क्षेत्र में जो भी पन्ना प्रभारी अपने पन्ने का 100% मतदान करवा लेंगे, जो पन्ना उनको सौंपा हुआ है, तो हम उनके लिए पुरस्कार स्वरूप जो भी वो चाहेंगे वो, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने तो मोटरसाइकिल का सोचा है, हम उनके लिए प्रदान करेंगे। क्या करें साहब, अब वोट डालने कोई आ ही नहीं रहा है। वोटिंग प्रतिशत उतना हासिल नहीं हो पा रहा है जितना टारगेट देकर गए थे प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। इस बात की चिंता लिए पहले चरण का जब वोटिंग के जब हुआ कि पिछली बार 2019 की तुलना में 8% वोट कम पड़े, सीधी जैसी जगह में तो 14% वोट कम पड़े, तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरे चरण की वोटिंग के एक रात पहले भोपाल पहुंचते हैं। क्या ताकीद करते हैं और इस ताकीद के बाद किन लोगों को उम्मीद जगती है और किन लोगों को अंधेरा नजर आने लगता है, इस पर बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर मैं फॉलो जरूर करें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दमदारी के साथ अपनी बात रखते हैं। तो अमित शाह पहुंचते हैं भोपाल। बताते रात को जो बैठक होती है, उस बैठक में अमित शाह का अंदाज आप सब जानते हैं, किस अंदाज में वो बात करते हैं। अमित शाह ने उस अंदाज में, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश का संगठन हो या प्रदेश के कोई भी पदाधिकारी हो, सबको दो टूक कहा कि अगर वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा तो मंत्री पद जा सकता है। यानी कि अब आप वोटिंग का जो परसेंटेज है वो तय करेगा कि चुनाव के बाद मोहन सरकार में कौन मंत्री रहेगा या नहीं रहेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिलती है कि अमित शाह इस बात को लेकर ताकीद करके गए हैं कि आखिर इस पूरे मसले पर मोहन सरकार में मंत्री कौन रहेगा। हो सकता है जो विधायक अच्छे से अपने इलाके में वोटिंग करवाएंगे, संभव है कि वो अगले रीशफल में मंत्री बन जाए। ये तो बात सूत्रों के हवाले से थी। चर्चाओं का दौर तो ये तक हो गया इस वायरल वीडियो के जरिए कि मौजूदा सबसे सीनियर मोस्ट विधायक गोपाल भार्गव मंत्री नहीं बन पाए हैं। हो सकता है उन्हें भनक लग गई हो पार्टी की इस नई स्कीम की कि मंत्री पद कैसे बनाया जाएगा, कैसे मंत्री हटाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे। इन सब के बीच में उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दी कि जो पन्ना प्रमुख या बूथ प्रमुख सबसे ज़्यादा वोटिंग कराएगा मोटरसाइकिल पाएगा। सुनिए। क्षेत्र में जो भी पन्ना प्रभारी अपने पन्ने का 100% मतदान करवा लेंगे, जो पन्ना उनको सौंपा हुआ है, तो हम उनके लिए पुरस्कार स्वरूप जो भी वो चाहेंगे वो, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने तो मोटरसाइकिल का सोचा है, हम उनके लिए प्रदान करेंगे। क्यों न हो, आखिर आपदा में अवसर प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, तो आपदा में अवसर ऐसे कई लोग, जो इच्छुक है विधायक मंत्री पद के करीब थे लेकिन अब की बात बन नहीं पाए, उन्हें लग रहा है कि शायद इस कम वोटिंग की आपदा में वो अवसर तलाश लें। इसीलिए तरह तरह की स्कीम के अब अन्य लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं पहले और दूसरे चरण में जिन लोगों के, जिन विधायकों के, माफ कीजिए, जिन मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग कम हुई है, बेतहाशा कम हुई है, उनके विरोधी ये तमाम आंकड़े जुटाकर आला कमान तक पहुंचाकर खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उम्मीदों का चिराग रोशन करने की कोशिश में और जुगत में लगे हुए हैं। देखना है कि आखिर अमित शाह की इस ताकीद का मध्य प्रदेश के लिहाज से तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग पर कोई असर होता है या मतदाताओं की उदासीनता ऐसी ही नज़र आती है जैसे कि पहले चरण में और दूसरे चरण में नज़र आई है। फिर बता दूं, पहले चरण में 2019 की तुलना में 8% वोटिंग कम हुई मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर। दूसरे चरण में रीवा, सतना, खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद में पहले चरण की तुलना में भी और कम वोटिंग हुई है। 2019 की तुलना में 9% वोट कम पड़े हैं। तो देखिए, मोटरसाइकिल का इनाम हो, लालच हो या अमित शाह की धमकी हो, कुल में अमित शाह की धमकी हो, किसका कितना असर होता है ये तीसरे चरण की वोटिंग में जरूर पता चलेगा। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।